अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफ़ा और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए नित्य इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं। आज का भी प्रोग्राम मैं आपके लिए एक नहायत मुफीद इन्फॉर्मेशन लाया हूं। ये इन्फॉर्मेशन एक बिज़नेस आइडिया पे मबनी है। तो जानने के लिए कि ये कौन सा बिज़नेस आइडिया है, आपको देखनी होगी ये वीडियो एंड तक। आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जी फ्रेंड, मेरा आज का आइडिया है फ्रूट शॉप का। फ्रूट शॉप के आइडिया में आपको पैसा तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इसके साथ एक अच्छी खासी सीख भी अपना सकते हैं। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए भी फ्रूट आप लेके जा सकते हैं। अपनी बचत भी एक अच्छी खासी हासिल कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मंडी की समझ बूझ होना लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि मंडी में क्या भाव चल रहा है और मार्केट में आकर इसको आप किस तरह सेल कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर किसी भी जगह पर इसका ठिकाना या मुस्तकिल ठिकाना या आर्जी तौर पर चलते फिरते भी इस काम को चला सकते हैं और आप अपनी दिहाड़ी मजदूरी अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये काम अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो फिर आप अपने आसपास किसी भी ऐसे शख्स को आप करके दे सकते हैं और उससे डेली या मंथली के तौर पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी किसी और चीज़ की दुकान है तो आप अपनी दुकान के बाहर इसका एक ठिकाना सा बनाकर किसी और को किराए पर भी दे सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप मंडी से फ्रूट मंगवा लें और किसी और को इसको सेल करने के लिए दे दें, तो तब भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस काम को करने के लिए किसी किस्म की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, वरना ये काम 5-7 हज़ार रुपये से भी शुरू हो सकता है। 5-7 हज़ार रुपये लगाकर आप डेली के 1500 से 2000 रुपये की बचत कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं इस काम के बारे में तो फिर आप शायद ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अगर आप समझ बूझ नहीं भी रखते तो आपको 2-4 दिन मंडी में जाना होगा, वहाँ के भाव के बारे में आपको पता करना होगा कि वहाँ पर क्या रेट चल रहा है और मार्केट में आके किस तरह आप सेल कर सकते हैं। वहाँ पर मंडी में बोलियां वगैरह लगती हैं। सुबह टाइम मंडी में जाकर आपको फल वगैरह खरीदने होंगे और आपको मार्केट में लाना होगा, अपने जहाँ पे मुस्तकिल ठिकाना होगा। आप इस काम के लिए एक दुकान भी किराए पर हासिल कर सकते हैं, या आप रेडी भी लगाकर इसको शहर में एक जगह से दूसरी जगह पूरा दिन घुमा सकते हैं और एक अच्छा खासा कारोबार कमा सकते हैं। अगर आपकी दुकान एक जगह पर मुस्तकिल होगी तो शायद ग्राहकों को आप के परमानेंट होने में कोई मसला नहीं होगा। अगर आप रेडी वगैरह पर लगाते हैं तब भी आप कोशिश कीजिएगा एक ही जगह आप मुस्तकिल तौर पर रुक कर ये काम करें, ताकि लोगों को पता हो कि कल भी आपने इसी जगह पे खड़ा होना है। और कोशिश कीजिए अपना ग्राहक परमानेंट करने की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस काम में कितनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होगी और आपने किस किस तरह से इस काम को करना होगा। सबसे पहले आप अगर एक दुकान बनाते हैं तो आपको वो किराए पर हासिल करनी होगी, या अगर इसी तरह आपने कोई रेडी लगानी होगी तो उसको बनवाना होगा। दुकान बनाने के बाद आपने इसको ज़मीन वगैरह पर तो नहीं रख सकते, आपने इसका मुकम्मल स्टैंड वगैरह रखना होगा। ये स्टैंड लोहे के भी बन सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हुए होते हैं। अगर आप लकड़ी के भी ये बनवा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ज़्यादा तादाद में कोई जिसको हम खोखियाँ कहते हैं या प्लास्टिक की टोकरियाँ कह लें या लकड़ी की टोकरियाँ कह लें, वो हैं तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर रख कर सीढ़ियों की तरह बना सकते हैं। इस तरह आपकी दुकान में खूबसूरती पैदा होगी और दुकान ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ग्राहक को अपनी जानिब। तो एक ये हो गया। या पर दूसरा, अब इसके साथ ही रेडी के बारे में भी आपको बताता चलूँ। रेडी है तो आपने उसका फैला के नहीं रखना, आपने एक मजबूत सा स्टेप बनाकर उन अपने फ्रूट का रखना है। मसलन माल्टे या सेब वगैरह या अमरूद वगैरह हो गए या केले वगैरह हो गए, वो भी खूबसूरत डिज़ाइन में आपने इसको लगा कर रखना है। अब शुरू करते हैं हम अगर 5000 रुपये से। हम 5000 रुपये लेकर मंडी में जाते हैं तो उसमें हमने सिर्फ एक आइटम नहीं खरीदना, कोशिश करनी है 2 या 3 आइटम थोड़ा थोड़ा हमने ज़रूर खरीद लेना है। 2 या 3 आइटम आप मंडी से खरीद कर मार्केट में लेके आते हैं तो इसको आपने दुकान वगैरह पर अच्छी सेटिंग करके आपने खूबसूरत अंदाज में रखना है और एक अच्छे मार्जिन के साथ इसको सेल करना है। मार्जिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि साथ वाली दुकान वालों से ज़्यादा हो और आपके पास ग्राहक ना आए। कोशिश करनी है इनको फलों वगैरह को साफ कपड़े से साफ कर लेना है ताकि इनमें खूबसूरती ज़्यादा पैदा हो जाए और अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ जाए। हमारे यहाँ मार्केट का में जो फलों वगैरह का रेट होता है ये सरकारी तौर पर मुतय्यन होता है। आपने मंडी से लेते वक्त इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि आप वहाँ से अगर कुछ महंगी चीज़ लेकर आते हैं तो मार्केट में आप अगर उसी से महंगी जो हुकूमत ने नाफिज और अमल किए हुए हैं रेट, अगर उनसे आप ज़्यादा महंगी तौर पर बेचते हैं तो आपको हुकूमत की तरफ से जुर्माना भी
हो सकता है। कोशिश कीजिएगा मंडी से मुनासिब रेट में चीज़ें खरीदेगा और आगे एक अच्छी कीमत पे बेचिएगा बगैर किसी जुर्माने के आपको लगे। मेरा अंदाजे के मुताबिक अगर आप रेडी वगैरह बनवाते हैं तो इस पे आपका 10,000 रुपये का खर्चा है, और अगर आप दुकान किराए पर लेते हैं तो तब भी आपको मंथली आपके हिसाब से 2-3 हज़ार या जिस तरह भी जहाँ का किराया होगा इतना आपको देना पड़ेगा। अगर आप रेडी लगाते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे इसको लेके जा सकते हैं। शाम को अपना जो फ्रूट बचा हुआ होगा वो घर भी लेके जा सकते हैं, जबकि दुकान की सूरत में आपको ये करना पड़ेगा, उसको मुकम्मल तौर पर ढांप के जाना होगा, मुकम्मल तौर पर ढांप के आपको जाना होगा उसको। और चोरी वगैरह का अगर खतरा है तो ये भी आपको लगा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने किसी जगह पर कोई थड़ा वगैरह जिसको हम कहते हैं वो लगाना हो तो वो भी रोड के साइड पे, अगर किसी जगह पे कोई हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं है तो आप वहाँ पर भी ये लगा सकते हैं थड़े की शक्ल में, और वहाँ पर आपका किराया बच सकता है। वहाँ पर भी एक आप अच्छा खासा अपना कारोबार जमा सकते हैं। लोगों से पूछ के बाद और एक आम अंदाजे के मुताबिक इस काम में तकरीबन अगर 50% भी बचत ना हो तो किसी 40% बचत इस काम में लाजमी होती है, बशर्ते कि मेहनत की जाए। और इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने 5,000 रुपये से एक मिसाल के तौर पर देना चाहा, लेकिन आप इसमें जितना बढ़ाते जाएंगे आपको इसका फल उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। इसमें फल के कारोबार में एक फ़ायदा ये भी है, आप बच्चों के लिए, जो गरीब बंदा अपना फल नहीं खरीद सकता इस महंगाई के दौर में, बच्चों के लिए भी आप ये फल लेकर जा सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। और अच्छी सेहत मंद ही एक अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत होती है। इस काम में पैसे के साथ साथ आपको इस तरह की तंदुरुस्ती भी मिल सकती है। अगर आपको मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।